हेलो गाइज, वेलकम टू एजुकेशन हॉटस्पॉट्स फॉर सीए। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के 29 मार्च 2016 के तीसरे शिफ्ट का पेपर का डिटेल एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन को सिचुएशन चेंजिंग क्वेश्चन कहा जाता है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि ये फिगर जो है इसको बनाने के लिए इस फिगर का यूज किया गया है, तो इसको बनाने के लिए किस फिगर का यूज किया गया होगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से ही देख लेंगे, थोड़ा सा आसान होगा। तो चलिए देखते हैं किस पैटर्न पर इस फिगर बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर नीचे में एक त्रिभुज है और एक स्क्वायर है, यानी कि एक वर्ग है, तो जो नीचे वाला त्रिभुज और स्क्वायर है, ट्रायंगल और स्क्वायर है, तो उसको डायरेक्ट ऊपर कर दिया गया है। जो लेफ्ट में यहाँ पे देखिए ट्रायंगल है और राइट में स्क्वायर है, तो यहाँ ऊपर में भी लेफ्ट में ट्रायंगल है और राइट में स्क्वायर है। लेकिन अगर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे जो लेफ्ट में जो सर्कल जो है, दो लेफ्ट में जो खाली सर्कल है और राइट में देखिएगा तो राइट में भरा हुआ सर्कल है। लेकिन यहाँ पे अगर इसी फिगर में नीचे में देखिएगा तो यहाँ पे इसका पोजीशन चेंज कर दिया गया, यानी कि जो ऊपर में जो सर्कल है उसको सर्कल का पोजीशन चेंज कर दिया गया, यानी जो ऊपर में जो फिगर है उसका पोजीशन चेंज कर दिया गया। यानी खाली सर्कल को राइट में कर दिया है और जो भरा हुआ सर्कल है उसको लेफ्ट में कर दिया है। तो चलिए देखते हैं इस फिगर बनाने के लिए किस फिगर का यूज किया गया है। तो पहला ऑप्शन जो है, पहले ऑप्शन में अगर यहाँ से ये जो फिगर को अगर नीचे कीजिएगा तो नीचे में एक ट्रायंगल और एक सर्कल आएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी अगर देखिएगा तो ऑप्शन बी में देखिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेफ्ट में जो खाली सर्कल है यहाँ पे राइट माना चाहिए, लेकिन राइट में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए भरा हुआ सर्कल लेफ्ट में है तो नीचे में राइट माना चाहिए, तो बिल्कुल है। और यहाँ पे खाली सर्कल लेफ्ट में है तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नीचे वाला पोजीशन बिल्कुल सेम रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए स्क्वायर बिल्कुल सेम पोजीशन में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन को जो है इसमें 592 को लिखा है ग्रेप्स आर स्वीट, और उसके बाद 374 को लिखा है आई लाइक ऑरेंज, और उसके बाद 267 को लिखा है ऑरेंज आर सोर। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए कौन सा क्वेश्चन किस में मैच कर रहा है। अगर यहाँ पे देखिए तो ऑरेंज और ऑरेंज ये दोनों मैच कर रहा है, तो यहाँ इस दोनों में देखिए कौन कौन मैच कर रहा है। तो इस दोनों में जो 7 मैच कर रहा है, तो ऑरेंज के लिए 7 आ गया। उसी प्रकार देखिए अब कौन कौन मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिए आर 2 जगह है, यानी कि यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है। तो इस दोनों में अगर मैच कीजिएगा तो इस दोनों में 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है। तो यहाँ पे पूछ रहा है हम लोगों को सोर का, तो सोर के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 6। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है ग्लूकोमीटर जो है इसके लिए कौन सा कथन सही है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन बोलेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो हम लोग वीडियो भी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर बोलते हैं। तो ग्लूकोमीटर का जो यूज है यह एक मेडिकल डिवाइस है, ये ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इसका यूज जो है शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को पता करने के लिए ग्लूकोमीटर का यूज किया जाता है, और यह जो है खास करके मधुमेह रोगियों के लिए यूजफुल होता है। इसी तरह के कुछ और उपकरण है, वो भी आप लोग देख लीजिए, पूछा जा सकता है, तो आप लोग कहीं लिख लीजिएगा साइड में। क्रोनोमीटर जो कि जलयानों में समय मापा जाता है क्रोनोमीटर से। डायनोमोमीटर होता है और इसका उपयोग जो है इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। फैदोमीटर होता है जो कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। ग्रेविमीटर होता है जो कि पानी की सतह पर जो उपस्थित तेल होता है उसको पता लगाने के लिए किया जाता है। स्क्रू गेज होता है जो पतले तारों के व्यास मापने के लिए किया जाता है। और मैनोमीटर होता है जो कि गैस का दाब ज्ञात करने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मैथ है का है। कार बी इज द ट्वाइस एज फास्ट एज कार ए इफ कार ए कवर्स 90 किलोमीटर इन 2 आवर्स व्हाट द स्पीड ऑफ कार बी।
यानी कि क्वेश्चन का जो कार है, कार ए है और कार बी है। हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। कार ए और कार बी है, दोनों का स्पीड दे रखा है कि कार बी जो है ट्वाइस है, यानी कि कार ए का स्पीड 1 होगा तो बी का 2 होगा। और कह रहा है कि कार ए जो है 90 किलोमीटर 2 घंटा में तय करता है। तो कार ए का स्पीड जो हो जाएगा, स्पीड बराबर चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी 90 किलोमीटर को 2 घंटा में समय तय करता है, तो इसका जो स्पीड हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। स्पीड बी पूछ रहा है, तो ए का स्पीड अगर 45 किलोमीटर पर आवर होगा तो यानी 1 बराबर 45 है तो 2 बराबर 90 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 90 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लोरीन। क्लोरीन जो है गंधहीन और रंगहीन नहीं होता है। क्लोरीन के बारे में देख लेते हैं। क्लोरीन का जो परमाणु संख्या है 17 होता है और इसका जो परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास जो है 35 होता है। क्लोरीन जो है हेलोजन फैमिली से बिलोंग्स करता है और क्लोरीन जो है रूम टेम्परेचर पर येलो ग्रीन होता है। तो क्लोरीन का यूज भी देख लेते हैं। क्लोरीन का यूज जो है HCl बनाने में, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में। मस्टर्ड गैस वही गैस है जिसका उपयोग जो है प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने किया था ब्रिटेन और कनाडा की सेना के खिलाफ। अब बाद में फिर इसका उपयोग फ्रांसीसी सेना के लिए भी किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। और उसके बाद फिर ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पूछ सकता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्लोरीन का यूज होता है। उसके बाद फिर एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज होता है। पीने के पानी को सुरक्षित रखने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है। स्विमिंग पूल को ट्रीट करने के लिए भी क्लोरीन का यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है एक्स और वाई का, यानी कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:7। वाई कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 420 किलोमीटर इन 3 आवर्स। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ एक्स? यानी कि एक्स और वाई जो है इसका स्पीड दिया है, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 5 और 7। और कह रहा है कि वाई जो कवर करता है, स्पीड का रेशियो है, वाई कवर कर रहा है 420 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में। यानी इसका वाई का स्पीड जो हो जाएगा तो 420/3 हो जाएगा, तो यानी कि यह हो जाएगा 140 किलोमीटर पर आवर। ये वाई का स्पीड है। तो वाई अगर 140 किलोमीटर पर आवर के घंटा से चलेगा तो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ एक्स, यानी 20 टाइम्स, यानी कि 20 गुना। यानी 7 बराबर 140 होगा तो 5 बराबर 100 हो जाएगा, 20 गुना यहाँ भी होगा। तो यानी एक्स का स्पीड हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 को होस्ट किसने किया था? तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 को होस्ट किया गया था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। 2015 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो था इसमें से विनर था ऑस्ट्रेलिया और रनर अप जो था, यानी कि जो फाइनल में हारा था वो न्यूजीलैंड था। इंडिया 2015 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में ही बाहर हो गया था और अब तो 2019 का भी वर्ल्ड कप हो गया है, तो इससे भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2019 का जो वर्ल्ड कप है इसको इंग्लैंड और वेल्स में होस्ट किया गया है। और 2019 का जो विनर है, तो 2019 का विनर इंग्लैंड रहा और रनर अप न्यूजीलैंड रहा। और इस बार का जो वर्ल्ड कप था इंग्लैंड जो जीता है, तो इंग्लैंड बाउंड्री के हिसाब से इंग्लैंड को जीत दिया गया था, क्योंकि मैच टाई हो गया था और मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर हुआ और सुपर ओवर फिर से टाई हो गया। तो उसके बाद फिर बाउंड्री के हिसाब से, यानी जो मैक्सिमम बाउंड्री जिसका था उसको जीत दिया गया, तो उस हिसाब से इंग्लैंड को जीत दिया गया था। और इस बार वर्ल्ड कप 2019 का वर्ल्ड कप जो 31 मई से 14 तक, इसमें से मोस्ट रन जो था रोहित शर्मा के द्वारा बनाया गया था 648 रन, और मोस्ट विकेट जो था मिचेल स्टार्क के द्वारा लिया गया था 27 विकेट। और फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच जो था इंग्लैंड के ब्रॉड को मिला था और मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो है विलियमसन को मिला था। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक से मतलब सॉरी, यहाँ पे जो फाइनल मैन ऑफ द मैच जो मिला था, ये ब्रॉड को नहीं मिला था, बेन स्टोक को मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड हेरिटेज साइट भीमटेका इन एमपी इज फेमस फॉर, यानी भीमटेका जो फेमस है ये जो है रॉक शेल्टर के लिए फेमस है। भीमटेका जो है यह मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित है और यह जो है आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैल शराबियों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि भीमटेका जो है यह महाभारत के जो चित्र में जो भीम से संबंधित है, जो कैरेक्टर भीम का है, तो उसका संबंध इसी से यहीं पे था, तो इसी के नाम पर यानी भीम के नाम पर ही भीमटेका नाम पड़ा। तो चलिए अगला देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेट, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले आप मीन निकाल लीजिए, यानी कि माध्य निकाल लीजिए। अगर माध्य निकालने के लिए सबसे पहले सबको जोड़ा जाएगा और उसके बाद फिर टोटल नंबर सबको जोड़िएगा तो 50 होगा। यहाँ पे हम लोग जोड़ते नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो और उसके बाद अगर आप तो टोटल 5 संख्या 2 2 4 1 5, तो यहाँ पे मीन हो जाएगा 10। और चलिए पहले देखते हैं, यहाँ पे मीन हो जाएगा 10 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 है, पहले संख्या लिख लीजिए, 9 है, उसके बाद फिर 10 है और फिर 11 है। तो 9 यहाँ पे देखिए कितने बार आया है, 9 एक बार आया है, 10 जो है सॉरी 9 2 बार आया है, 9 यहाँ पे 2 बार आया है, 10 एक बार आया है और 11 जो है 2 बार आया है। अब जो माध्य है, माध्य में से इस संख्या को घटाइए। माध्य यहाँ पे 10 है तो 10 माइनस 9, फिर 10 10 माइनस 10 और 10 माइनस 11, तो घटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे फेज 3 में जो है यहाँ पे 1 का स्क्वायर कीजिए, यहाँ पे जो घटा का आया तो उसका स्क्वायर कीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और जो रिपीट हुआ कितना टाइम्स आया है उससे गुना कीजिए, गुना 2 तो बराबर 2 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर कीजिएगा, कुछ से गुना कीजिएगा तो फिर 0 ही हो जाएगा, तो इसको गुना करने का कोई मतलब बनता नहीं है। और यहाँ पे -1 आया है तो -1 का स्क्वायर कीजिए और गुना 2 हो जाएगा, तो गुना 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 और ये 2 बीच वाला तो 0 है तो 4 हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए जो है यहाँ ऊपर में देख लेते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है रूट अंडर, यहाँ जो जोड़ के आया है 4, अब बट्टा में हो जाएगा टोटल नंबर, टोटल नंबर 5 है तो बट्टा में 5 हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2/√5। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एसोसिएशन रीजन का है कि प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो पौधा है वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। और रीजन है इसका, शुगर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स इज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो है जो शुगर प्रोड्यूस होता है उसको ह्यूमन यूज करता है सोर्स ऑफ एनर्जी। यह क्वेश्चन देखिए दोनों जो है दोनों बोथ आर करेक्ट है, लेकिन इसका रीजन ये नहीं है। प्लांट जो है यानी पौधा जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो रासायनिक ऊर्जा है प्रकाश ऊर्जा को जो रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, तो उसका रीजन ये वाला नहीं है। तो यानी ऑप्शन दोनों सही है, यानी बोथ ए एंड आर सही, बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स डज द नंबर 5 अकर इन द रेंज ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 100। यहाँ पे आप लोग देखिए 1 से लेके 99 तक में कोई भी संख्या 20 बार आता है, चाहे आप 0 की बात कर ले, 1 की बात कर ले, 2 की बात कर ले, 3 की बात कर ले, कुछ कोई भी संख्या है वो जो 20 बार आएगा। 1 से 99 तक में 5 भी 20 बार आएगा, और प्लस आप अगर उसके बाद 100 में देख लीजिए, 100 में 1 भी 5 नहीं आता है, 100 में 1 भी 5 नहीं आएगा, तो ऑप्शन डायरेक्ट 1 से 100 तक 5 जो है तो 20 बार आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर 20 हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछा जाता है कि 1 से 100 तक में 1 कितना बार आएगा, तो 1 से 99 तक में तो 20 बार आता है, लेकिन 100 में फिर यहाँ पे देखिए 1 बार आ गया है, तो 20 + 1 21 हो जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी इन मोशन एसेंशियली एक्वायर्ड, यानी कि कोई भी बॉडी है वो मोशन में उसको क्या ज़रूरत होगा, तो मोशन में
काइनेटिक एनर्जी यानी गति में अगर रहेगा तो उसको गतिज ऊर्जा की ज़रूरत होगा। अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है कि लेमन को PWOMA लिखा गया है तो शॉर्ट को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा L जो है तो L का अपोजिट अगर देखिएगा 15 होता है, 15 + 1 16, अपोजिट करके एक जोड़ दिया गया है। ई का देखिए, ई का जो अपोजिट होता है V + 1 यानी कि 23 हो जाएगा, 22 + 1 23। तो यानी सबको अपोजिट करके जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप इसको अपोजिट का +1 किया गया है तो S का अपोजिट होता है H + 1 यानी कि 9 होता है I का, यानी कि I से शुरुआत होगा। तो अब यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप ऐसा नहीं कि आप पूरा निकालने बैठ जाइएगा, ऐसे में टाइम वेस्ट होगा। तो I जिसके पहले है तो वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर दूसरे में रहता तब हम फिर से निकाल के चेक करते। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि 2.5 किलो सब्जी का मूल्य 120 रुपया है तो आधा किलो सब्जी का मूल्य कितना होगा। यानी कि 2.5 kg का मूल्य 120 रुपया है तो आप लोगों से पूछा गया है 0.5 kg का मूल्य कितना होगा। तो 120 गुना 0.5 बट्टा में 2.5, यहाँ से दशमलव कट गया, यहाँ से अगर काटिएगा तो 5 और यहाँ से अगर फिर काटिएगा तो 24 × 5 = 120 यानी 24 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि यर्न बराबर फैब्रिक। यर्न जो होता है, यर्न एक धागा, यर्न का हिंदी मीनिंग होता है धागा, और फैब्रिक जो है इसका मीनिंग होता है कपड़ा है। यानी कि जो कपड़ा है वो धागा से बनता है। तो उसी प्रकार देखिए रूट ट्री, हर्ट बॉडी, यानी जो इसमें मैक्सिमम जो टैली करेगा उसको देखना है। मेटल और वो एस वर्ड मतलब होता है तलवार, स्वॉर्ड, इसको स्वॉर्ड पढ़ा जाता है। यहाँ पे आर साइलेंट रहता है। तो मेटल धातु से तलवार बनता है। यहाँ ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। इंक से पेन तो बनता नहीं है, हर्ट से बॉडी या केवल हर्ट से बॉडी तो बनता नहीं है, रूट से ट्री, ये जो मैक्सिमम मैच कर रहा है तो मैक्सिमम यहाँ मैच कर रहा है मेटल से तलवार। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द नोबेल प्राइज फॉर ज्वाइंटली, यानी कि कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को ज्वाइंटली कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2014 में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मलाला यूसुफजई जो यंगेस्ट नोबेल पुरस्कार पाने वाला, सबसे यंगेस्ट है मलाला यूसुफजई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ तो मलाला यूसुफजई को प्राप्त हुआ। अगर आप नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार का एस्टेब्लिशमेंट जो है स्वीडिश साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल ने किया था 1901 ईस्वी में। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट का भी खोज किया था। पहले नोबेल प्राइज़ जो है 5 विषय में दिया जाता था, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, साइकोलॉजी या मेडिसिन। तो बाद में लेकिन स्वीडिश बैंक जो है उसका सेंट्रल बैंक जो है उसके द्वारा अर्थशास्त्र के लिए भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा, लेकिन जिसको बाद में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार इसको कहा गया है। अभी तक अगर कुछ इंडियन की बात करें तो कुल 13 इंडियन है जिसको नोबेल प्राइज मिल चुका है, जिसमें से 5 इंडियन है और 8 जो जिसको इंडियन ओरिजिन बोलते हैं, जिसका जन्म इंडिया में हुआ लेकिन रहता इंडिया में नहीं है। जिसमें से रविंद्रनाथ टैगोर सबसे पहले, जो कि एशिया में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि के लिए 1910 ईस्वी में। उसके बाद फिर CV रमन को मिला, हरगोविंद खुराना को मिला, मदर टेरेसा को मिला, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला, अमर्त्य सेन को मिला, BS नायपॉल को भी मिला, वेंटर रामकृष्ण को मिला, योनथ को मिला, उसके बाद फिर राजेंद्र के को मिला, उसके बाद फिर कैलाश सत्यार्थी 2014 में मिला, अभिजीत बनर्जी जो कि 2019 को मिला है। हालांकि यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि गांधी जी को जो है 5 बार नामित किया गया, लेकिन इसको कभी भी एक बार भी लेकिन दिया नहीं गया है नोबेल पुरस्कार। और कुछ इम्पोर्टेंट ये भी है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। एग्जाम में इससे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति मैडम क्यूरी है जिसको फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिला था, लिनस पॉलिंग है जिसको रसायन और शांति के क्षेत्र में मिला था, और जॉनस बार्डिन है जिसको कि भौतिकी के बारे में 2 बार भौतिकी में मिला था, और एक फ्रेडरिक सेंगर है जिसको 2 बार रसायन में मिला था। अगर आप रिसेंट नोबेल विनर की बात करें 2019 में, तो 2019 में देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नहीं पूछेगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है लिटरेचर का पूछ सकता है। तो 2019 लिटरेचर का मिला है पीटर हैंडके को, और शांति के क्षेत्र में अबे अहमद अली जो कि इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर है उसको मिला, जो वो सीमा विवाद में सुलझाया तो उसी के कारण मिला था।
और इकोनॉमिक्स का भी पूछ सकता है। इकोनॉमिक्स का पूछने का कारण ये है कि क्योंकि इंडियन ओरिजिन है अभिजीत बनर्जी। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया इस बार, अभिजीत बनर्जी, एस्टर डफलो, और एस्टर डफलो जो है अभिजीत बनर्जी की ही पत्नी है, और उसके बाद फिर माइकल क्रेमर है। तो ये तीनों आप लोगों को ध्यान रखना है रिसेंट का। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पेसक्राफ्ट टू बी लॉन्च 2019-20 बाय इसरो टू स्टडी द सन, यानी कि सन के अध्ययन के लिए जो भेजा गया था स्पेसक्राफ्ट, उसका नाम जो था उसका नाम आदित्य था। अब इसरो भेजा था तो इसरो के बारे में देख लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। इसका फाउंडर विक्रम साराभाई हैं और हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है, और अभी इसका एडमिनिस्ट्रेटर जो है के शिवन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में पहला वीमेन प्रेसिडेंट कौन है? तो पहला वीमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट है। अगर पहला इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट पूछा जाए तो पहला इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू है। एनी बेसेंट जो है 1917 ईस्वी में मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन में इसको प्रेसिडेंट बनाया गया, और एनी बेसेंट जो है आयरलैंड की महिला थी। अगर बात करें प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले प्रथम महिला, भारतीय महिला, तो प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू, जो कि 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में इसको प्रेसिडेंट बनाया गया था। 1925 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में आप लोगों को याद होगा तो बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी सिर्फ एक बार जो प्रेसिडेंट बने थे, तो 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी को प्रेसिडेंट बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट RTI कब लागू हुआ? तो RTI जो लागू हुआ 2005 में लागू हुआ। RTI यानी कि सूचना के अधिकार। इसके तहत जो है जनताओं को यह अधिकार दिया गया है किसी भी प्रकार की सूचना का कोई भी व्यक्ति इसका सूचना प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके कुछ अपवाद है, जैसे रक्षा के क्षेत्र में या सैनिक वगैरह, तो कुछ अपवाद छोड़कर कोई भी व्यक्ति कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 42, तो फाइंड द मिडल नंबर। यानी मान लीजिए कि सम x-2 और x+2 ये तीनों का सम दिया गया है। एक संख्या x-2 x+2 तीनों का सम दिया गया है 42। अगर तीनों को जोड़िएगा तो 3x बराबर 42, तो x बराबर हो जाएगा 14। यानी मिडिल नंबर जो होगा x बराबर 14, और आप लोगों को मिडिल नंबर ही मांगना था, तो मिडिल नंबर 14, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, दोनों को गुना मल्टीप्लाई करने के लिए है, तो यहाँ पे x² 2x² हो जाएगा, तो 2x², यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप देखिए यहाँ पे, तो अगर लास्ट में देखिएगा तो -2y² होगा, तो यहाँ पे ये इसमें -2² हो जाएगा, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें माध्य और बहुलक निकालना है। अगर माध्य निकालना है तो माध्य निकालने के लिए आप लोगों को बताया था कि टोटल सम बटा टोटल नंबर, तो टोटल सम कीजिएगा तो 56 होगा, और नंबर टोटल 14 है तो माध्य हो जाएगा 4, और बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आया है तो बहुलक 1, देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार आया है, 1 2 3 4 5 बार 1 आया है, तो सबसे ज़्यादा बार 1 ही आया है, आप लोग चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि शब्द के 4 जोड़े दिए हैं, 3 जोड़े संबंधित है और कुछ मुद्दे पर भिन्न, उसको पहचानना है। हाइड्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आया था H2SO4, क्लोरीन साल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, ऑक्सीजन वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, नाइट्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl। यानी देखिएगा हाइड्रोजन इसमें हाइड्रोजन है, क्लोरीन तो इसमें क्लोरीन है, ऑक्सीजन इसमें ऑक्सीजन है, लेकिन नाइट्रोजन इसमें नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो भिन्न है सबों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्टियोपोरिस किस रोग से संबंधित है? ऑस्टियोपोरिस जो है हड्डी रोग से संबंधित है। ऑस्टियोलॉजी को, हड्डी के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी भी कहा जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और ऑस्टियोपोरिस जो है ये हड्डी से संबंधित है, यह जो है वयस्क लोगों में होता है, और यह जो रोग जो है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, और विटामिन डी का स्रोत जो है वह सूरज का प्रकाश, मछली, यकृत तेल, दूध, अंडा वगैरह ये सब जो है इसका स्रोत हो गया।
और विटामिन डी में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन डी में जो बच्चों में रोग होता है उसको क्या कहा जाता है, तो रिकेट्स नामक रोग होता है विटामिन डी की कमी से, बच्चों में खासकर होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है, तो भारत रत्न नहीं मिला है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, AR रहमान को नहीं मिला, बाकी सबको मिला है। तो अब बात करते हैं भीमसेन जोशी को 2008 में मिला था, और लता मंगेशकर को जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के साथ 2001 में मिला था, और MS सुब्बलक्ष्मी जो है इसको जो है जयप्रकाश नारायण के साथ 1998 में भारत रत्न मिला था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो लिस्टेड है विक्टोरिया महल, यह इंडियन किस सिटी में है, तो यह जो है कोलकाता में विक्टोरिया महल है। विक्टोरिया महल का स्थापना जो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। इस महल का नाम जो विक्टोरिया रखा गया, महारानी विक्टोरिया के नाम पर इसका नाम विक्टोरिया रखा गया, और 1993 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको लिस्टेड किया गया। अगला क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, इसको सोल्यूशन लिखना है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो 1 + 2 और 10 × कोट बराबर भी 1 होता है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 + 1 3। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है देशी रियासतों को विलय करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन के भी नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1928 ईस्वी में बारदौली किसान आंदोलन की सफलता के कारण महात्मा गांधी के द्वारा वहाँ की बारदौली की महिलाओं की तरफ से सरदार आज़ादी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि 9 औरतों एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकती है, यदि 6 औरतों को बढ़ा दी जाए तो यह कार्य कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा, यानी कि 9 औरत किसी कार्य को 50 दिन में कंप्लीट करता है। अगर आप 6 औरत और बढ़ा दीजिए यानी कि 9 + 6 तो अब टोटल 15 औरत को कितने दिन में, तो इसको बनाने का एक नियम है कि आप जो है दिन जो है यहाँ पे इसको लिखिए, और अगर आप बढ़ाएं तो कम समय लगेगा, तो कम समय करने के लिए आप इसको इसे कम समय के लिए तो यानी कि 9/15 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर यहाँ पे ज़्यादा समय लग रहा है तो 15/9 से कर देते हैं, तो यहाँ पे कम समय लगेगा 15 औरत है तो कम समय के लिए इसको कम से मल्टीप्लाई करना है, तो 9/15 से उसको मल्टीप्लाई यहाँ पर अगर काटिएगा तो 5 × 15 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कि 15 औरत 30 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि यह पूछ क्या रहा है, यह कार्य कितने दिन पहले समाप्त होगा, तो 30 दिन में ख़त्म करेगा और ये 50 दिन में ख़त्म करना, तो 20 दिन पहले ख़त्म करेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर 20 होगा न कि 30। अगला क्वेश्चन में x y का मान पूछा है, और यहाँ इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो y y कट जाएगा, यहाँ पे x 5x बराबर हो जाएगा 16 × 14 = 30, तो x बराबर हो जाएगा 6, x बराबर 6 होगा तो, और उसके बाद x y का मान निकालेगा तो y का मान -2 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे पुट करके आप लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन है 20 और 16 जो है, जो 20 बड़ा डायरी है और 16 जो है छोटा डायरी है, और दोनों को जो है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ गिफ्ट्स बैग, यानी कि दोनों मैक्सिमम नंबर कितना होगा बिना एक भी डायरी छूटे हुए, तो इस दोनों का LCM नहीं HCF निकालना है आप लोगों को। HCF निकाल लीजिएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी जो HCF आएगा यही मैक्सिमम होगा, यानी कि 4 सबसे ज़्यादा, इसको आप लोग 4 इसका मैक्सिमम बना सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ गिफ्ट पैकेट, यानी कि जिसमें दोनों रहना चाहिए और एक भी छूटना नहीं चाहिए। इस दोनों को ज्ञात करने के लिए HCF निकालते हैं, तो यहाँ का HCF 4 होगा, तो ऑप्शन इसका 4 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन है कि मंगल ऑर्बिटर मिशन MOM मंगलयान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। मंगलयान पर जो है प्रथम अभियान में ही सफलता प्राप्त करने वाला विश्व का प्रथम देश भारत बना था। इस पर हालांकि मूवी बन चुका है अक्षय कुमार का, मिशन मंगल के नाम से। भारत ने अपना पहला उपग्रह जो है 1975 में लॉन्च किया था रसिया की मदद से, और यह जो रसिया से ही लॉन्च किया गया था, इसका नाम आप लोगों को याद रखना है कि आर्यभट्ट है। अगला क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन है
कौन सा कथन असत्य है? यानी मैंग्रोव वन जैव विविधता को बनाए रखता है, तो बिल्कुल सही है। मैंग्रोव वन आम प्रदान करते हैं, ये ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैंग्रोव वन बाढ़ को रोकता है, ये भी सही है। शहरीकरण के कारण मैंग्रोव वन नष्ट हो रहे हैं, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P इक्वल्स टू, यानी कि इसको आप यहाँ पे अगर पुट कीजिएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको पुट करके निकाल सकते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई कठिन नहीं। इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नो आंसर हो जाएगा। इसमें कोई बनाने का मतलब नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप देखिए, ये क्वेश्चन ठीक है। L/M दिया गया है 3:3:5। यहाँ पे L और M का दिया है 3:5, M और N का दिया है 2:3, और यहाँ पे पूछा है N और L का। तो यहाँ पे आप लोग इसे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि 2 3 दूना 6, 5 दूना 10 और 5 तिया 15। तो यहाँ पे ये जो निकलेगा L, ये निकल जाएगा L, M और N का। आप लोगों से पूछा है N और L का, तो N का यहाँ 15 है और L का पूछा है तो L का यहाँ पे 6 है। तो 15:6 यहाँ पे इसको काटिएगा तो 5:2 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। इसको एक और तरीका से आप लोग बना सकते हैं। तो L/M दिया है और आप लोगों से पूछा है N/L, तो इसको अगर आप लोग इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ पे M कट जाएगा तो L/N निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पे 3/5 अगर गुना 2/3 कीजिएगा तो यहाँ पे 3 3 कट जाएगा, यानी कि 2/5 हो जाएगा। और यह जो निकलेगा यह होगा L/N। आप लोगों को N/L पूछा है तो यहाँ पे 5:2 हो जाएगा। तो आप लोग जैसा सुविधा हो वैसा बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 दर्जन सेब, यहाँ जो सेब है 10 दर्जन है, 15 दर्जन जो है और कुछ है, और उसके बाद 15 दर्जन और कुछ नहीं, 15 दर्जन आम है। यहाँ पे देख लीजिए, 10 गुना 12 सेब है, 15 गुना 12 यहाँ पे आम है, और उसके बाद फिर 20 दर्जन संतरा है, तो यानी 20 गुना 12। इसमें से क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/4 फल बिक गया है, तो कुल कितने फल बाकी रह गया है? तो हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। 1/2 बिक गया है, यानी कि 1 - 1/2 बिक गया, तो यानी 1/2 बचा। तो यहाँ पे हम लोग जितना बचा है उसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग तो 1/2 से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 था तो 6 दूना 12, तो यहाँ 10 छा के 60 हो जाएगा। और यहाँ पे 1/3 बिक गया, तो 1/3 बिक गया तो बचा कितना? तो बचा 2/3। यहाँ पे अगर आप लोग 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 × 5 = 60 दूना 120, यहाँ पे 120 बचा। और यहाँ पे 1/4 बिक गया है तो बचा 3/4, तो 4 × 5 = 20, तो 12 × 5 = 60, तो 180। तो टोटल जोड़ दीजिएगा तो 60 + 120 180 180 360 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि ह्यूमन बॉडी जो है उसका सामान्य तापमान से अगर 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर गिर जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? उस कंडीशन को किस नाम से जाना जाता है? तो इस कंडीशन को जो है, ऑप्शन ए है फीवर, ऑप्शन बी है हाइपोथर्मिया, ऑप्शन सी है हाइपरथर्मिया, ऑप्शन डी है हाइपरडेक्सिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हाइपोथर्मिया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगर सामान्य तापमान तापमान कितना होता है आप लोगों को ध्यान रखना है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट सामान्य तापमान होता है मनुष्य का। अगर इससे 2 से 3.5 डिग्री टेम्परेचर गिर जाएगा तो उसको हाइपरथर्मिया कहा जाता है, और अगर इससे ज़्यादा होता है तो फिर उसको बुखार कहा जाता है, तो यानी कि बुखार कहलाता है वो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समानता मालूम करें। गिद्ध, पतंग, चमगादड़, उल्लू, ये सभी रात्रि में उड़ने वाला पक्षी, ये पक्षी नहीं है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि पतंग पक्षी नहीं है। ये सभी स्तनधारी, ये भी गलत है। ये सभी उड़ सकता है, ये क्वेश्चन ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ BIOS। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है समांतर निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रांसमिशन कैंसर का कारण नहीं है। पर्यावरण कारण ये भी कैंसर का कारण है। अनुवांशिक उत्परण ये भी कारण है। अनुवांशिक संशोधन ये भी कारण है। आप लोगों को पता होगा इससे अधिक, इसके अलावा ओजोन परत से क्षय होने वाले, ओजोन परत जो क्षय होता है उसके कारण जो पराबैंगनी किरण जो पृथ्वी तक पहुँचती है उससे भी ह्यूमन को कैंसर होने का चांस रहता है। और उसके बाद अगर सेल कैंसर होते से होता क्या है, तो कैंसर जो है सेल का अनियंत्रित वृद्धि के कारण, सेल का अनियंत्रित वृद्धि को कैंसर कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ फ्लोइंग। तो चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नॉन चेस प्लेयर, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिख रहा। हाँ, नॉन चेस प्लेयर इज हाउ मच मोर देन प्लेयर हूँ बोथ चेस एंड टेनिस। यानी कि नॉन चेस प्लेयर सर्किल में, सर्किल के बाहर जितना है वो नॉन चेस प्लेयर है। तो सर्किल के बाहर का नॉन चेस प्लेयर आप जोड़िएगा तो यहाँ पे नॉन चेस प्लेयर जोड़िएगा तो 20, 5, 25, 25, 5, 30 नॉन चेस प्लेयर ऐसे टोटल जोड़िएगा तो 35 होता है। आप लोग जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। और उसके बाद अगर आप देखिएगा टेनिस प्लेयर कितना होता है, टेनिस प्लेयर भी 35 होगा। आप लोग जोड़िएगा, टेनिस प्लेयर सर्कल में आता है तो दोनों इट इज सेम हो जाएगा, दोनों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए सब में 4 जोड़ा गया है, बी 2 + 4 6, 6 10 4 14, 14 4 18। आप लोगों को नंबर याद रखना है आप लोगों को। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा तो 2 + 4 6 + 10 हो जाएगा। यानी कि पहला ऑप्शन जे आना चाहिए। तो जे किस में है, यहाँ पे डी में है, बाकी सब में नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, बिल्कुल निकालने का जरूरत नहीं है। अगला मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो ये भी आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे खाली अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ट्रिगो का क्वेश्चन है। tan - 405 डिग्री पूछा है। तो आप लोग यहाँ पे पहले tan 405 डिग्री निकाल लेते हैं। तो tan 405 डिग्री निकालने के लिए 360 + 45। और अगर आप कोई भी अगर tan हो, साइन हो, कोट हो, तो कोई भी अगर 360 या प्लस 180 होगा तो वो सेम ही थीटा रहता है, वो बदलता नहीं है। तो tan 360 + 45 हो जाएगा। तो ये tan 45 के बराबर होगा। तो tan 45 का मान 1 होता है। और आप लोगों को यहाँ पे tan - 405 था, तो tan - थीटा बराबर होता है -tan थीटा। तो यानी कि -1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत जो है वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड ये सब आता है, लेकिन हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत CFC भी आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नेम क्या था। तो भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नेम ऑपरेशन विजय था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत पाकिस्तान का जो कारगिल युद्ध हुआ था, इससे इंपॉर्टेंट कुछ अन्य क्वेश्चन भी बन सकता है। कारगिल युद्ध हुआ कब था, तो 3 मई से लेकर 26 जुलाई 1999 तक चला था। और कारगिल युद्ध के दौरान इंडिया का प्रेसिडेंट था KR नारायण और पाकिस्तान का प्रेसिडेंट मोहम्मद रफ़ीक था। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी था और पाकिस्तान का नवाज शरीफ था। इंडिया का जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो था जनरल वेद प्रकाश था। और इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर जो कारगिल युद्ध के दौरान था जॉर्ज फर्नांडिस था। अगला कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है कि प्लेट को CYNGR लिखा गया तो शॉक को क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो सब में 13 जोड़ दिया गया है। तो 16 13 29। उसी प्रकार सब में अगर आप 13 जोड़ दीजिएगा, यहाँ पे भी तो अगर 13 जोड़ा गया है तो 19 + 13 32, यानी कि 26 5 32, यानी कि ई वाला आना चाहिए, पहला ऑप्शन ई। सॉरी 19 13
19 तेरह 32 हो जाएगा, तो 26 6 32, यानी पहला ऑप्शन 6 वाला आना चाहिए। तो एफ पहला ऑप्शन आना चाहिए। तो एफ यहाँ पे देखिए 2 गो में है, तो आप लोग देखना है अगला ऑप्शन क्या है। तो अगला 11 8 प्लस 13, एच का 8 होता है, तो 8 प्लस 13 अगर निकालेगा तो 8 3 11 21 हो जाएगा। तो 21 किसका होता है, तो यू का होता है। एफ यू किसका है, तो वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज कंप्यूटिंग इन अ पर्सनल कंप्यूटर। तो कंप्यूटिंग का करने का काम जो है सीपीयू का है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगला 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।